कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह। एक दो व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो और आप तक पहुंचेंगे। आज का वीडियो लघु कथा लेखन। लघु कथा का अर्थ होता है ऐसी कहानी जो छोटी हो। आपने यह अनुभव किया होगा, कोई भी चीज़ यदि बहुत अच्छे से समझना है तो उसे हृदय से जोड़ दो। हृदय से जोड़ने पर वो कहानी रूप में प्रस्तुत होती है। आप देखना है कि छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती, स्टोरी सुनाई जाती, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आती, हार्टली हृदय से जुड़ी रहती। कहानी हृदय की आवाज़ है, अपने पूरे जीवन के प्रति बहुत आत्मीयता से भर देती है। इसलिए कहानी बहुत रोचक विषय है। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता जा रहा है, लोगों के पास व्यस्तता बढ़ रही है और व्यस्तता के दौर में व्यक्ति बहुत संक्षेप में कोई सार ग्रहण करना चाहता है, बहुत कम शब्दों में पूरी गहराई जानना चाहता है, समझना चाहता है, सीख लेना चाहता है। इसलिए उसको छोटा रूप देना पड़ रहा है, किसको? कहानी को। ये बहुत बड़ी आवश्यकता आज के समय की है कि कम शब्दों में पूरे हृदय को छू लेने वाली बात जो जीवन में नैतिकता और शिक्षा का प्रचार प्रसार करे, उसके लिए लघु कथा लेखन होगा। क्या हो गया बेटा? लघु कथा लेखन। ध्यान रखना, आज का विषय ही है लघु कथा लेखन। लघु कथा, लघु का अर्थ होता है छोटा, संक्षिप्त, शॉर्ट, और कथा का अर्थ होता है कहानी, छोटी कहानी। ठीक, इतना स्पष्ट हुआ। अब यह 11वीं 9वीं क्लास में आपको यदि सम्मिलित की गई है तो इसमें हमें सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिखना कैसे। तो लिखने से पहले हमारे अंदर योग्यता होना चाहिए, विचार की, सोच की, चिंतन की। तो इसलिए बहुत सारी हमें कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। आम की आम गुठलियों के दाम हो जाएंगे। आपको मोरल वैल्यू भी मिलेगी, आनंद भी आएगा, सुख भी मिलेगा, आपकी परीक्षा की तैयारी भी होगी। दुनिया में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिस पर कोई कहानी नहीं हो सकती। तो कहानी हमें खुद तैयार करना है। स्वाभाविक है आपका रचनात्मक कौशल बढ़े, इसके लिए लेखन कला को ही इसका नाम दिया गया, लेखन कला। अब लेखन कला के लिए हमें लघु कथा लेखन में किस बात का ध्यान रखना? ऐसी कहानी का चयन करें जिसके संबंध में बहुत अच्छे भावपूर्ण प्रस्तुति आप दे सकें। ठीक है, दो कहानियों के दो टॉपिक आएंगे, दो में से एक कहानी आपको लिखना पड़ेगी। मान लो आपके लिए आ गया कोरोना काल से संबंधित कोई एक कहानी लिखें। ठीक है ना? तो कोरोना काल में बहुत सारी आपको लघु कथाओं में हो सकती है। कोई एक वृद्ध है, पूरे परिवार को बहुत स्नेह करता है, लेकिन उसको कोरोना हो जाता है, उदाहरण के रूप में अस्पताल में एडमिट रहता है। उसे लोग देख नहीं पाते, लोग मिल नहीं पाते, चाहते हुए भी लोग बहुत दूर रहते हैं। वो कितना एकाकी महसूस करता है। महामारी कैसे व्यक्ति को तोड़ देती है, शारीरिक रूप से तो तोड़ती है, समाज से भी डिस्टेंस रखने के लिए, लेकिन उसमें उसकी दूरी में ही सबका हित है। ये बहुत भावनात्मक चीज़ें हैं। वो उन सब चीज़ों को यहाँ पर हमें गहराई से महसूस करना, मतलब कोई उससे संबंधित कोई कहानी लिख देना आपको, कोई घटना कहानी रूप में। अब वो कहानी लिखी कैसे जाती है वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए बेटा? निरंतरता होना चाहिए। निरंतरता मतलब वो कहानी ऐसी होना चाहिए जहाँ से शुरू की है उसके साथ क्रम से चलना चाहिए। जैसे आपके घर में 15 सीढ़ियाँ हैं, स्टेप, तो आप एक के बाद 15 में पे नहीं पहुंच पाएंगे। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। ऐसे ही कहानी है बेटा, एक क्रम होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए वो आपके दिमाग में। कि एक वृद्ध जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष, सारे बच्चों को, सारे घर के एक एक सदस्यों को बहुत हृदय से अपना मानता है, वह घर का मुखिया है। ये शुरुआत। अब ऐसा नहीं कि मुखिया मानता है और उसकी डेथ हो जाती, बीच में कोरोना का पूरा दौर जो चला वो नहीं लिखा। तो क्रम होना चाहिए, निरंतरता होना चाहिए। ठीक है ना? कथात्मकता वो कहानी रूप में होना चाहिए, गद्य रूप में नहीं होना चाहिए। गद्य में तो उसमें स्टैंडर्ड की मात्र भाषा होती है, उसमें भावनात्मकता होनी, कहानी जैसा उसका स्वरूप होना चाहिए। ठीक है ना? कहानी का स्वरूप कैसे होना चाहिए? कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो अपने आप उसमें ऐसा लगता है कि ये तो किसी क्षेत्र की कहानी बताई जाए। उसमें निबंध और पत्र जैसी भाषा नहीं होती, उसमें बहुत भावनात्मक शब्द होते हैं, है ना? भावनात्मक तो, और बहुत माहौल को सरल बनाया जाता है। कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होता, सरल शब्दों का प्रयोग होता है। लोग उसको धीरे धीरे अपने जीवन से जोड़ दें कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। ठीक है ना? इसके बाद है प्रभावी। उसमें अटेक्शन होना चाहिए। अटेक्शन कैसे बढ़ता है? उसमें अटेक्शन बढ़ाने के लिए लगता है कि जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं,
उस पात्र या उस स्थिति के अनुरूप शब्द होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वो इतने स्टैंडर्ड में बोले, इतने स्टैंडर्ड में बोले कि इसको लोगों को डिक्शनरी निकाल के उनके अर्थ समझना पड़े, तो बोलचाल की भाषा में और हृदय को छू लेने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। मान लो वो अस्पताल में है वृद्ध, वो मन में सोचता है कि मेरा अपना घर है जहाँ सारे अपने लोग रहते हैं, हमें उनकी बहुत याद आती है। ये भावनात्मक चीज हो गई। और आप इसको रूखे रूप में कैसा, मेरा एक 16,000 स्क्वायर फुट में बहुत बड़ा बंगला है, मैंने बहुत महंगी महंगी वस्तुएं वहां लगाई हैं, मैं ही उसका मुखिया हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं ही उसका मालिक हूं, मैंने अपने नाम से रजिस्ट्री कराई है। कहां भावनात्मकता हो गई? इसमें तो अहंकार झलक रहा है। हमें भावनात्मकता झलकाना है। मेरा अपना घर है, वहां सारे हमारे अपने लोग रहते हैं, सारे लोगों का प्रेम स्नेह उस घर में समाया हुआ है, वो मेरे घर मेरे जीवन का स्वर्ग है। इसमें भावनात्मकता झलक रही है, उसमें सिर्फ जानकारी और अहंकार झलक रहा है। तो प्रभाव होना चाहिए। ठीक है ना? कल्पना और रचनात्मकता। कल्पना कहलाती है बेटा हम एक इमेज बनाएं, उसकी मतलब कुछ इस स्वरूप में उसको व्यक्त करें, ऐसी भावनात्मक कल्पना ऐसी उसमें संजोएं कि पाठक जो होता है उसमें बिल्कुल हृदय से अपने आप को जोड़ ले। ऐसा भी अंधेरा होने को है, चारों तरफ सुनसान वातावरण, सड़क पर दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा। मान लो ऐसा नहीं भी है तो एक कल्पना आपने बताई जहां आदमी को अपने घर से जोड़ने की बात आती। ठीक है ना? जिज्ञासा। अब आप जब उसकी कहानी का समापन करें, समापन कैसे करें? लोगों को सोचने के लिए मजबूर हो जाएं, जैसे वो जिसकी डेथ हो गई मान लो कोरोना के कारण किसी वृद्ध की, तो जब उसका समापन हो, उसकी बॉडी बिल्कुल सेफ सुरक्षित उसमें रखी हुई है, जो हाथ कभी बच्चों के सिर पर रखे जाते थे उन हाथ को लोग छू भी नहीं पा रहे, पास में जाकर के देख नहीं पा रहे। वो आंखें जो सबके लिए प्रेम स्नेह झलकाती थी आज पूर्णतः हमेशा के लिए बंद हो गई। ये बहुत भावनात्मकता चीज, बहुत लगाव, बहुत अटेक्शन। और अटेक्शन ऐसा कि जिज्ञासा है कि आखिरी में अंत क्या होगा। और कहते हैं इस तरह उसकी पूरी सुरक्षा के बीच में अंत्येष्टि हो गई। घर में एक सूनापन इस बात का एहसास कराता है कि प्रकृति, महामारियां व्यक्ति को झकझोर देती हैं, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब नियति के हाथ में है। इसलिए मनुष्य को अहंकार छोड़ करके जीवन में अच्छे से अच्छा करना चाहिए, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना चाहिए, हिंसा की जगह अहिंसा का जीवन जीना चाहिए। लोग ये बहुत भावनात्मक चीज से लोगों के लिए जोड़ दिया और जिज्ञासा भी आई। इस तरह इसका अंत हो गया। ठीक है, अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप इस महामारी से सीख लेते हैं या इस महामारी को एक सामान्य घटना मान करके छोड़ देते हैं, या सामान्य घटना मान करके उसको समय का एक दौर मानेंगे। नहीं, अब आपके ऊपर निर्भर है। एज यू लाइक। लो, कहानी का एक बहुत बड़ा उपसंहार अच्छा हो गया, लेकिन कहानी 100 से 120 शब्दों में होना चाहिए, इसलिए शब्द भी कम है। हम बहुत सारे विद्वान इसके पक्ष में नहीं है कि शब्द सीमा निश्चित होना चाहिए, बहुत छोटी होना चाहिए, लेकिन कोशिश होना चाहिए कि बहुत बड़ी भी ना हो, बहुत छोटी भी ना हो, सार निकल आए, जिंदगी में मुस्कुराहट बनी रहे। लघु की कथा लेखन की कला आप में आई, ये शुरुआत है आपकी और आगे आप इसमें माहिर होंगे। हमने भी बहुत पहले कहानी लिखी थी जब हम 12th पढ़ते थे, साहूकार की नज़र। अमेरिका को दृष्टि में रख करके उस समय जॉर्ज बुश थे शायद राष्ट्रपति, वो कर्ज दे रहे थे भारत के लिए बहुत ज़्यादा, और भारत लेता जा रहा था। तो हम ये कह रहे थे वो साहूकार है, उसकी नज़र ना जाने हमारे देश की मार्केट पर है, व्यवस्थाओं पर है, इसलिए उस कहानी का शीर्षक रखा था हमने साहूकार की नज़र।
आपके लिए कोई भी कहानी का शीर्षक आ सकता है, आपके लिए आ सकता है कोरोना का कहर। आप उसमें अपनी कल्पनाशीलता, आपकी निरंतरता उसमें हो, आप में कथात्मकता हो, मतलब कहानी जैसी हो, प्रभावी हो, उसमें कुछ रचनात्मकता हो, जिज्ञासाएं हो, लिखने की कोशिश करिएगा, डरना नहीं, आप पर बनेगी। आप बहुत ही योग्य हैं, आप कॉन्वेंट के विद्यार्थी हैं, KG1 से आज तक आपके लिए क्रिएटिव, आपके लिए बहुत सारी चीज़, कोई वो देते ना चित्रकला प्रतियोगिता होती है, डाइनिंग करना, तो आप कितने अच्छे से इसको बनाते, ऐसे कहानी को भी आप अपने मन से कोशिश, अंक के दिमाग में ज़्यादा नहीं रखना, अंक तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप कल्पनाशीलता के साथ में, कथात्मकता के साथ में, प्रभावी रूप में निरंतरता रखते हुए, इन पर ध्यान देते हुए लिखेंगे, तो आपकी ये नई विधा है। इसलिए हम भी कोशिश करेंगे कि आपको समझाने के बाद आपके स्तर से उसकी चेकिंग हो, लेकिन आपकी चेकिंग में हम लोगों को बता सकें कि 9वीं क्लास का विद्यार्थी देखो कितने अच्छे स्वरूप में, निरंतरता, प्रभावी रूप में, रचनात्मकता और जिज्ञासा के साथ कहानी लिखता है। हमारी इमेज आपसे है और आपकी इमेज हमसे है। एक दूसरे से सीखें, सिखाएं, और कुछ डाउट हो तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं, जब हम देखेंगे आपको उसका जवाब देंगे। और कुछ हो सकता है कि हम आपके लिए इसमें से कुछ लिखने के लिए भी भेजें, कि उसे आपको, तो जरूरी नहीं आप कॉपी में लिखें, व्हाट्सएप के माध्यम से यदि ये कथा लेखन का हम कुछ बड़ा मैटर आपको लिखने भेजें, तो लिखने की जगह हो सकता है कि आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से समझ भी लें, लिख लें तो और अच्छा, ना लिखें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉपी तो आपकी चेक होना नहीं है, लेकिन आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम कुछ लिखित रूप में भी भेजेंगे, आज या कल के बीच में, कल भेजेंगे, ठीक, कल संडे, मंडे को भेजेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो भेज दिया आपको समझने के लिए, ढेर सारा स्नेह।